नमस्कार किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड जो सभी फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसके हम फ़ायदे जानेंगे और इसको डालने का तरीका जानेंगे, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को इसके पूरे फ़ायदे नहीं पता हैं और आप इसको यूज कैसे अपनी फसलों में कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी है। ख़ास तौर से जो इस टाइम पर धान की फसलें हैं, इसमें हमें किस टाइम पर डालना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, जिससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक पोषक तत्व है और इसको फसल में देने से काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट होते हैं, लेकिन सभी फायदे किसान भाइयों को नहीं मिल पाते हैं या किसान भाई को इनकी जानकारी नहीं होती है। तो पहला जो फ़ायदा है वो है मिट्टी में जब हम इसका यूज करते हैं तो मिट्टी को नरम कर देता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे पौधों में जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होना चालू हो जाता है और आसानी से जब मुलायम मिट्टी होती है तो जड़ें आसानी से काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं। दूसरा फ़ायदा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पौधे में हरापन आता है और पौधे को ज़्यादा फायदा मिलता है। तीसरा फायदा है उर्वरा शक्ति को, मिट्टी में जो मौजूद होती है उर्वरा शक्ति, उसको बढ़ाने का काम करता है। यानी जो उर्वरा शक्ति मिट्टी में होता है उसको हम कह सकते हैं कि संरक्षित करने का कार्य ये करता है। चौथा फायदा है हरित लवक जो होता है, जैसे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी तो भोजन आसानी से बना पाता है, जिससे पौधे में हरापन आता है, जिसको हरित लवक कहते हैं। जो पत्तियों में हरापन आपको दिखाई पड़ता है वो हरित लवक होता है। इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो पौधे का उचित अच्छी तरह से विकास होता है, पौधे में तनाव नहीं रह जाता है। तो इससे जो है फसल आपकी अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करना चालू कर देती है। पांचवा फायदा है मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी जब हम सिंचाई आदि करते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी में पानी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है, तो हम जब ह्यूमिक एसिड का यूज करते हैं तो पानी धारण करने की यानी पानी रोकने की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो भुरभुरी मिट्टी हो जाती है और दूसरे जब मिट्टी में पानी धारण की क्षमता बढ़ जाएगी तो जड़ जो है पानी को आसानी से पौधे तक लंबे समय तक पहुंचाने का कार्य करेगी, जिससे पौधा और भी अच्छी तरह से विकसित होना चालू होगा। छठा फायदा है ह्यूमिक एसिड मिट्टी में मौजूद तत्वों के पौधों तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जड़ जब लंबी हो जाएगी तो जड़ तक आसानी से जो है पोषक तत्व मिलेंगे और जड़ जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व होते हैं, जड़ों के माध्यम से पौधे तक आवश्यक पोषक तत्व की जितनी आवश्यकता होती है उसको निरंतर पहुंचाने में हेल्प करता है, जिससे पौधे में तनाव नहीं होता और अच्छे से विकास करने में मदद करता है। छठा फायदा होता है कि जड़ों का समुचित विकास करता है, जिससे पौधों में कल्लों की संख्या को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सब फायदे मिलते हैं, तो इसलिए आपको ह्यूमिक एसिड डालना चाहिए। अब ह्यूमिक एसिड का उपयोग क्या है और इसे हम किस अवस्था में किस टाइम पर डाल सकते हैं। यदि हम इसको सही टाइम पर डालेंगे तो काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और कभी कभी ये होता है किसान भाइयों को कुछ जानकारी नहीं पता होती है और वो इसका यूज कर देते हैं, लेकिन यूज करने के बाद उनको उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको ये जानकारी भी अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए किसान भाइयों की जो ह्यूमिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक तत्व है, जो लिक्विड में, तरल में, ठोस में यानी दानेदार में और जेल के फार्मूले में आपको मार्केट में कई कंपनियों के द्वारा बनाया गया मिल जाता है। और कोई भी मिले, चाहे आपको जेल फार्मूले में मिले या लिक्विड फार्मूले में, तरल में या दानेदार के रूप में, आपको इसको ले लेना है और इसका आप अपनी फसलों में डाल करके अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। सभी फसलों में इसको 2 बार डाल सकते हैं, यानी ज़्यादा बार डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको 2 बार डालिए और 2 बार में ही आपको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। पहली बार आपको जब फसल आपकी 10 से 15 दिन की हो जाए तो उस समय पर डाल देनी चाहिए, और दूसरी बार इसको जब फसल आपकी 40 से 50 दिन की हो जाए उस समय तक डाल देना चाहिए। गन्ने में अगर आप डालते हैं तो 3 बार भी इसको डाल सकते हैं, एक तो बुआई से लेकर के 15 दिन तक और दूसरी बार जब फसल आपकी 40 से 50 दिन की हो जाए उस टाइम तक, और उसके बाद जब फसल आपकी 80 से 90 दिन की हो जाए तो उस टाइम तक आप डाल सकते हैं। यानी गन्ने की फसल लंबी अवधि की होती है तो 3 बार भी इसको डाला जा सकता है। और आप इसको उर्वरक के साथ में मिला करके दे सकते हैं, स्प्रे करके डाल सकते हैं, जो तरीका आप चाहें उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको जब आप डालने जा रहे हो तो इसको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग से डालने पर जो खर्चे आपके होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब आप इसका यूज करना चाहें
तो आप किसी कीटनाशक, किसी उर्वरक या किसी फफूंदनाशक, जो भी आप उर्वरक डालने जा रहे हो, जो भी आप कीटनाशक फफूंदनाशक डालने जा रहे हो, उसके साथ मिला करके आप डाल सकते हैं। बस आपको किसी भी हर्बिसाइड के साथ मिला करके इसको नहीं डालना है। हर्बिसाइड के साथ मिलाकर डालेंगे तो इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी उर्वरकों और कीटनाशक और फफूंदनाशकों के साथ में मिला करके डाल सकते हैं, बशर्ते कीटनाशक और फफूंदनाशक में ये गुण होना चाहिए कि उसको आप दूसरे चीज़ों के साथ मिला करके यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती ही इसको अगर आप डालते हैं तो कभी कभी फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है। देखिए किसान दोस्तों, जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो जैसे न्यूनतम 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 से 30-32 तक होता है, तब आप इसको डालेंगे उस टेम्परेचर में तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, उस टाइम पर अगर आप इसको डालते हैं तो आपको इसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जब आप धान की फसल में डाल रहे हो या गन्ने की फसल में डाल रहे हो तो ज़्यादा टेम्परेचर हो, 35 डिग्री के ऊपर हो, उस टाइम पर आपको नहीं डालना है। उस टाइम पर अगर डालना है आपको तो जब खेत की सिंचाई कर रहे हो, सीधे सिंचाई करते समय दानेदार लिक्विड वाले को स्प्रे कर सकते हैं या दानेदार को आप उर्वरक के साथ मिला करके डालिए और सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने से टेम्परेचर आपके खेत का डाउन रहेगा, जिससे आपके खेत में अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि 35 डिग्री के नीचे, जैसे बदली है या बारिश आदि हो रही है, तो उस टाइम पर डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। 35 डिग्री के ऊपर जब जाता है टेम्परेचर तो इसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता चल गया कि ह्यूमिक एसिड के क्या क्या फ़ायदे आपकी फसल को मिलते हैं और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यूज करने के तरीके क्या हैं और कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।